एक मौलवी हैं निज़ामुद्दीन शामज़ई, मुफ्ती हैं और उस्ताद हदीस हैं। उन्होंने अक़ीदे ज़ोहरे मेहंदी में चंद हदीसों की रोशनी में एक किताब लिखी है, जिनमें इन्होंने अक़ीदे मेहंदी पर कुल हदीसों को जमा करके ये बहस की है कि ये तमाम हद तक मुस्तनिद और तवातर के साथ हैं। उन्होंने 9 हदीसें सरकार से और तकरीबन 25 हदीसें सहाबा कराम से नकल की हैं। ये अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इन पर उनकी एक तहकीकी किताब लिखी गई, जिन पर उनका यह कहना है कि अक़ीदे इमाम मेहदी पूरी उम्मत का इज्तिमाई अक़ीदा है। अहले सुन्नत की नज़र में साहित्यता को बड़ी अहमियत हासिल है। ख़ुसूसन कोई रवायत अगर सही बुखारी और सही मुस्लिम में नहीं है तो वो रवायत, वो हदीस, वो मौइज़ा उलमाए अहले सुन्नत की नज़र में गैर मुस्तनद और झूठा समझा जाता है। साहित्यता की तारीफ सुन लीजिए। साहित्यता इन 6 मशहूर किताबों को कहा जाता है जो अहले सुन्नत की नज़र में मुस्तनद और सच्ची मानी जाती हैं, जिनमें सही बुखारी को अवलियत हासिल है। इनकी तारीफ पहले आप सुन लीजिए और फिर इन्हीं में मौजूद अहादीसों को मैं बयां करूँगा। सही बुखारी को अहले सुन्नत की नज़र में अवलियत हासिल है। ये किताब 230 हिजरी में तकमील को पहुँची, गोया इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर से 26 बरस पहले। इस किताब को मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने तालीफ़ किया। बुखारी 194 हिजरी में पैदा हुए और 256 हिजरी में वफ़ात पा गए। यही साल है कि जब सरकार की विलादत हुई और बुखारी में तकरीबन 7275 अहादीस मौजूद हैं। फिर साहित्यता की दूसरी अहम किताब सनन इब्ने दाऊद है। ये किताब दाऊद सुलेमान बिन अशस ने तालीफ़ की है। ये 204 में पैदा हुए और 275 हिजरी में वफ़ात पा गए। इसी सिलसिले की तीसरी किताब सनन इब्ने माजा है। ये किताब इब्ने माजा बिन रब्बी ने तारीफ़ की है, जो 273 में पैदा हुए और 309 में वफ़ात पा गए। साहित्यता की अगली किताब सनन नसाई है। ये किताब अबू रहमान इब्ने शुएब नसाई ने तालीफ़ की है। ये 215 में पैदा हुए और 302 में वफ़ात पा गए। इमाम नसाई के बारे में आपको मैं एक हकीकत बताता चलूँ कि ये अहले सुन्नत की ये जो इमाम हैं, इनको मोहब्बत अली में इनको बहुत मारा गया। इतना मारा गया कि वो ज़ख्मी हुए और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मुआविया की दुश्मनी में शहीद हो गए। ये वाक़या तकरीबन सरकार की विलादत के 46 बरस बाद हुआ। साहित्यता की छठी अहम किताब मुस्लिम है, सही मुस्लिम। इस किताब को मुस्लिम बिन हिजाज कशीरी ने तालीफ़ किया है। ये 206 में पैदा हुए और 261 हिजरी में वफ़ात पा गए। इस किताब में 6500 अहादीसें हैं। तो सरन ये कि साहित्यता में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, ये हिजरत नबवी के 300 साल के अंदर अंदर तालीफ़ हुई हैं। साहित्यता में इमाम की बिशारत के मुतल्लक़ जितनी भी अहादीसें हैं, कोई भी फ़र्द बशर जो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है, वो इन हदीसों की मौजूदगी में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के अक़ीदे से इनकार कर ही नहीं सकता। सही मुस्लिम और सही बुखारी में अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उस वक्त तुम क्या करोगे जब तुम्हारे दरमियान इब्ने मरियम नाज़िल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम लोगों में होगा। फिर सनन इब्ने दाऊद में पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, अगर ज़माने कूज भी बाकी रहे, यकीनन खुदावंद आलम मेरे अहले बैत में से एक शख्स को ज़ाहिर करेगा जो दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा, जिस तरह इससे पहले वो जोहर से भरी हुई थी। दुनिया ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स तमाम अरब का हाकिम करार पाएगा। सनन इब्ने दाऊद में हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है कि खातमुल मरतबत ने फरमाया कि मेहदी मेरी औलाद से है और फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का फर्जंद है। सनन इब्ने माजा में हजूर की हदीस को इस तरह नकल किया गया, मेहदी अहले बैत से होगा और इसके ज़रिए खुदावंद आलम एक ही रात में इस्लाह फरमाएगा। इब्ने माजा में अनस बिन मालिक की रवायत भी लिखी है, औलादे अबू मतलब में मैं और हमजा, अली, जाफ़र, हसन, हुसैन और मेहदी जन्नत वालों के सरदार होंगे। इन्हीं की किताब है तरमज़ीम तरमज़ी ने लिखी है। हजूर की हदीस वहाँ भी मौजूद है। हजूर ने फरमाया कि दुनिया फना नहीं होगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स तमाम अरब पे हुकूमत करेगा और जिसका नाम मेरे नाम पर होगा। इन्हीं की किताब में मौजूद है कि हज़रत ईसा जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे वो इमाम मेहदी होंगे। ये रसूल अल्लाह की हदीस से बुखारी, मुस्लिम और अहमद बिन हम्बल तीनों ने अपनी अपनी किताबों में नकल की है और ये रवायत बिल्कुल मुस्तनद है। आप खुद ही मुलाहिज़ा कर लीजिए, कभी भी अहले सुन्नत को इन किताबों में से हवाला देना पड़ सकता है। ये यही अल्फाज लिखे हुए हैं।
इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रवायत रसूल अल्लाह की नकल की है जो इमाम के मुतल्लक है। बस ये है कि लफ्ज़ मेहदी की बजाय इमाम, खलीफा और रजल मिनल कुरैश के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। अगर इनके अनवान के मुताबिक बात की जाए, अहले सुन्नत के उलमाए कराम ने अपनी अपनी किताबों में मुख्तलिफ अनवान के साथ इमाम के मुतल्लक बात की है। किताबों के अनवान के मुतल्लक जान लीजिए, सुनन इब्न दाऊद ने किताबुल मेहदी के नाम से और इब्न माजा ने खलूज मेहदी के नाम से अनवान लिखे हैं, जो इस बात की दलील करते हैं कि अक़ीदे मेहदी इन हज़रात के नज़दीक बेअस्लो बेबुनियाद नहीं, वरना ये अहले सुन्नत के इतने जदीदुल कदर अपनी किताबों में इस मौजू के लिए बाकायदा अबवाब कायम ना करते। इब्न खालदून जैसा मुतसब भी इमाम के ज़हूर का कायल है। वो लिखता है कि आखिरी ज़माने में पैगम्बर इस्लाम के अहल बैत में से एक शख्स उठेगा और अदलो इंसाफ कायम करेगा। सरकार अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेहदी हम में से होगा और आखिरी ज़माने में ज़हूर करेगा। इसके अलावा किसी कौम में मेहदी मुंतज़िर नहीं। इसी सिलसिले में इमाम अली अलैहिस्सलाम से 50 अहादीस मरवी हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, शहज़ादे, तुम्हारी विलादत के बाद रसूल खुदा मेरे पास तशरीफ़ लाए और तुम्हें गोद में लिया और फरमाया, मैं अपने हुसैन को ले लूँ और जान लो ये 9 आइमा के बाब हैं, इनकी नस्ल में सालेह इमाम पैदा होंगे और इनमें से 9वां मेहदी है। 3 अहादीसें और सुन लीजिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूल के बाद 12 इमाम हैं और इनमें से 9 मेरे भाई हुसैन की नस्ल से हैं और इनके आखिरी मेहदी होंगे और वो इन्हीं की नस्ल से होंगे। इख्तिताम में जिस आयत का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इमाम के साथ मशरूत करके देखिएगा। ये सूरह आशूरा की आयत नंबर 17 है। वमा यदरेका लअल्ला साता करीब, और तुम्हें क्या मालूम शायद वो सात बहुत करीब